बच्चों, हम वैदिक मैथमेटिक्स में अंतर्गत पार्ट 3 में बीजगणित से संबंधित मूल अवधारणाओं के बारे में बताएंगे, जिसे हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स कहते हैं। और इसके अंतर्गत हम आधार, घातांक और घात पर चर्चा करेंगे। यहां पर आप एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 बराबर 5 की पावर 4 है। तो 5 के पावर जो 4 है, यहां पर 5 जो है यह जो है आधार है, बेस, इसको जो है बेस कहते हैं। तो जिस संख्या को बार बार गुना किया जाता है उसे आधार कहते हैं। यहां 5 को बार बार गुना किया गया है तो यहां 5 जो है आधार है। बच्चों, खास करके जो है जो 6 to 8 के बच्चे हैं या अथवा उनसे ऊपर के बच्चे हैं, उन्हें जो है निश्चित रूप से आधार, घातांक और घात के बारे में जानकारी अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना बीजगणित सीखना संभव नहीं है। यदि आप इस चीज को नहीं समझते हैं तो समझिए हमेशा आपको कंफ्यूजन रहेगा। इसलिए सभी डाउट को दूर करने के लिए जो है इसे सीखना बहुत जरूरी है। तो जिस संख्या को बार बार गुना किया जाता है उसे आधार कहते हैं। यहां देखिए 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 5 को बार बार गुना किया गया तो ये जो है 5 आधार है। घातांक, जिसके एक्सपोनेंट कहते हैं, किसी संख्या को कितनी बार गुना किया गया यह बताने वाले अंक को घातांक कहते हैं। किसी संख्या को कितना बार गुना किया गया, जैसे 5 को कितना बार गुना किया गया, 1 2 3 4, तो इसको 4 बार गुना किया गया तो यह जो है, यह 4 जो है यह हो गया घातांक हो गया। इसी प्रकार बच्चों, घात, जिसको पावर कहते हैं, और जब आधार और घातांक का जो व्यंजक प्राप्त होता है उसको घातांक कहते हैं। जैसे 5 का पावर 4, 5 का पावर 4 है। अब हम कुछ अंग्रेजी के अक्षर के रूप में देखते हैं, जैसे ए गुने ए गुने ए गुने ए गुने ए बराबर 1 पावर 5। बच्चों, यहां पर देखिए, यहां जो आधार जो हो गया, आधार आपका हो गया, आधार ए हो गया, घातांक, घातांक जो हो गया यह जो है आपका 5 हो गया, और घात जो हम लोग लिखेंगे व्यंजक के रूप में तो 1 पावर 5 लिखेंगे। आप लोग देखिएगा कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ देता है, बताइए ए का घात, ए का घात बताइए, तो ए का घात हो गया 5। इस रूप में, व्यंजक रूप में पूछता है, तो हम लोग कहते हैं ए का घात कितना है, ए का घात 5 है। जैसे हम लोग जो है कहते हैं बी गुने बी बराबर बी का पावर 3, तो बी जो हो गया आधार हो गया, बी क्या हो गया, आधार हो गया। 3 क्या हो गया, 3 हो गया घातांक, 3 क्या हो गया, घातांक, और बी का जो घात हुआ वह हो गया 3। बी का घात क्या हो गया, 3। इसमें जो है आपको डॉट क्लियर करना है। डॉट यदि क्लियर नहीं रहेगा तो आप नहीं समझ पाइएगा। इसी प्रकार देखिए, जैसे हम लिखते हैं x गुने x गुने x गुने x, है ना, गुने x, इस तरह बराबर x का पावर 5। देखिए x को कितना बार गुना किए, 1 2 3 4 5, x को 5 बार गुना किए तो x हो गया आधार हो गया, है ना, और 5 घातांक हो गया, और x का पावर 5 ये घात हम लोग लिखते हैं। इसी प्रकार हम लोग जो है मान लीजिए लिखते हैं z गुने z गुने z गुने z गुने z गुने z,
अब देखिए 1 2 3 4 5 6, तो z का पावर 6 हो गया। तो बच्चों इस प्रकार अब हमें उम्मीद है कि आप इस पार्ट 3 में आधार, घातांक और घात अवश्य रूप से समझ गए होंगे, है ना। बहुत से बच्चे पूछते भी हैं, फोन से भी पूछते हैं, तो जो है हम बताते हैं, और जो है कि आधार, घातांक और घात क्या है। तो बच्चों बीज गणित सीखने के लिए इसकी जानकारी रहना बहुत जरूरी है कि हम आधार किसको कहते हैं, घातांक किसको कहते हैं, घात किसको कहते हैं, क्योंकि इसमें इससे संबंधित बीजीय व्यंजक का जोड़, घटाव, गुना, भाग, इससे संबंधित प्रश्न रहते हैं। और यदि आप इस चीज को नहीं समझ पाएगा तो फिर आपके मन में तरह तरह के क्वेश्चन होने लगेगा। आप गणित को जो देखिएगा कि कहीं घात लिखा हुआ है, कहीं प्लस लिखा है, कहीं माइनस लिखा है, आप तुरंत जो है समझ जाएगा कि यह भारी है और आप उसको बनाने का प्रयास नहीं कीजिएगा। लेकिन आज जो है उस चीज को हम अपने ढंग से जो है आपको जो एकदम सरल से सरल तरीका बताते हैं, ताकि आप अलजबरा खूब बढ़िया से सीख जाइए और जो है आपके भविष्य में होने वाले एग्जाम में 100% मार्क लाइए।